नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने जा रहा है एक और बड़ा तोहफा। कर्मचारियों पेंशनर्स की बदल जाएगी जिंदगी, सीनियर सिटीजन को भी मिलेगी बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के बाद अब कौन सा बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसे कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग पर बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को जानना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन के रेलवे किराए में छूट को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें फैल रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या फिर 3 के ऊपर जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है। महंगाई और कई मुद्दों को ध्यान में रखकर इसका निर्धारण किया जाता है। ऐसे में अगर सरकार की मंशा 8वें वेतन आयोग में 26% से 30% सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की होगी तो फिटमेंट फैक्टर 2.28 होगा। अगर इसे नीचे का फिटमेंट फैक्टर सरकार देती है तो सैलरी में 15% से 20% की बढ़ोतरी होगी। वहीं पर बात करें यूनियन सरकार के साथ एक मीटिंग करने वाली, तो कुछ मांग उनकी भी है जो सरकार के समक्ष रखी गई है। केंद्रीय यूनियन 2.80 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इतना देगी नहीं। उम्मीद है कि सरकार 2.15 से लेकर 2.30 तक फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। अगर सरकार 2.8 फिटमेंट फैक्टर देती है तो इसे कर्मचारियों की जो मूल बेसिक सैलरी है वह 41,000 रुपये हो जाएगी। वहीं पर पेंशन की बात की जाए तो मूल बेसिक पेंशन 21,000 रुपये तक हो जाएगी। वहीं पर यूनियन जो डिमांड कर रहे हैं उनके अनुसार सरकार फिटमेंट फैक्टर का भुगतान करती है तो मिनिमम बेसिक सैलरी 50,000 रुपये हो जाएगी। यूनियन 2.80 फिटमेंट फैक्टर का भुगतान चाहते हैं। इसके अनुसार मूल बेसिक सैलरी 25,000 रुपये हो जाएगी। 31 दिसंबर 2025 को आपकी बेसिक होगी, जिसमें 2.28 या फिर 2.80 फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई बेसिक तैयार की जाएगी। इस नई बेसिक के ऊपर महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा, क्योंकि महंगाई भत्ता फिटमेंट फैक्टर में मर्ज हो जाएगा। जिसके बाद जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में अगर 3% की बढ़ोतरी होती तो नई बेसिक के ऊपर 3% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, अब जल्द ही कर्मचारी को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 1 फरवरी को देश में आम बजट पेश किया जाएगा। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि इस बजट में उनको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दरअसल सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगी लंबे समय से रेलवे किराए में छूट की मांग कर रहे हैं। कोरोना काल के समय छूट को बंद कर दिया गया था। अब इस बात को लेकर 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस छूट को फिर से बहाल नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगी इसकी बहाली की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अब 1 फरवरी को देश में आम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में इस बजट से उम्मीद है कि सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों को रेलवे किराए में पहले की तरह फिर से छूट मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।